नमस्कार, जय हिंद। स्टडी फिजिक्स 2020 में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल स्टडी फिजिक्स 2020 पर यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस आपको लेक्चर के माध्यम से तथा साथ में नोट्स PDF के रूप में भी मिलेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र की धारिता की निर्भरता। संधारित्र की धारिता की निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, ये बात आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात फिर से याद दिला दूं कि आप इस वीडियो का नोट्स प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड ये सर्च करके आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको इस वीडियो का नोट्स मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है? तो यह है मुख्य रूप से ये 3 बातों पर निर्भर करती है। पहली बात क्या है? तो पहला ये है कि ये संधारित्र की धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे अगर एक संधारित्र आपको हम बना दें, ये मान लीजिए एक संधारित्र है, ये मान लीजिए एक ये प्लेट है। तो अगर इस प्लेट का क्षेत्रफल ये है और इसकी धारिता C है तो ये C प्रोपोर्शनल हो जाएगा C प्रोपोर्शनल A, यानी कि ये प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा ये है कि ये संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर हम कहें कि इनके बीच की ये जो दूरी, ये वाली दूरी अगर ये d है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, यानी ये C प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। यानी संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो C प्रोपोर्शनल 1/d। और तीसरी बात ये है कि संधारित्र की धारिता C प्लेटों के बीच माध्यम अर्थात भरे हुए परावैद्युत पदार्थ, यानी इनके बीच अगर कोई माध्यम, कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, मान लीजिए K वैद्युतांक वाले कोई परावैद्युत पदार्थ इसमें भर देते हैं, तो ये परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी C प्रोपोर्शनल K हो जाएगा। तो ये इन 3 बातों को निर्भर करता है, इन 3 बातों पर। तो इसको तीनों को अगर एक साथ कर दें, सभी को सम्मिलित करें, तो जब सम्मिलित करेंगे, सबको सम्मिलित करने पर तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जब आप इनको सम्मिलित करेंगे तो देखेंगे कि C प्रोपोर्शनल हो जाएगा K A/d। ये C K पर भी, A पर भी और D पर भी निर्भर करता है। या इसको जब आप इक्वल करेंगे तो C ε0 K A/d। एप्सिलॉन क्या है? एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसे हम लोग पहले से भी जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये हो गया। अगला है संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। तो देखिए आज हम लोग देखेंगे कि आखिर में ये परावैद्युत किस प्रकार से कैपेसिटर को प्रभावित करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि समझाइए कि परावैद्युत पदार्थ किसी कैपेसिटर की
धारिता कैसे बढ़ा देता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से इसकी धारिता बढ़ा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कैपेसिटर लेते हैं, एक संधारित्र लिया जिसमें दो प्लेट P1 और P2, ये P1 P2 इसके दो प्लेट हो गए। एक प्लेट प्लस चार्ज है, दूसरा वाला माइनस चार्ज है। तो देखिए एक साइड में प्लस चार्ज है, दूसरे साइड माइनस चार्ज है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई जिसकी दिशा ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से माइनस। तो ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, मान लीजिए इसको हम E1 कहें। तो यहाँ से एक E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब क्या करते हैं कि अब इसके बीच में एक परावैद्युत रख देते हैं। तो आइए पहले एक इसके बीच में परावैद्युत रखते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए इसके बीच में हम एक परावैद्युत रख दिए, ये एक परावैद्युत हम रख देते हैं K। ठीक, तो जब परावैद्युत K रख देंगे तो देखिए इधर प्लस है तो इसके माइनस वाले को खींच लेगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, और इधर देखिए माइनस है तो इधर इसकी पोलैरिटी प्लस हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए इधर प्लस इधर माइनस, तो इसके अंदर भी देखिए ध्यान से, इधर प्लस माइनस है तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, लेकिन उसकी देखा प्लस से माइनस इधर होगी, यानी कि जो इधर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, इसकी दिशा इस पहली वाली जो मुख्य इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ठीक विपरीत दिशा में होगी। तो इस प्रकार से अगर हम परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो E इक्वल टू क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2। तो देखिए जब E1 माइनस E2 है तो E2 की भी कुछ वैल्यू होगी, यानी E1 से जब ये E2 की वैल्यू जाएगा तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कुछ कम हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र का मान घट जाएगा तो हम जानते हैं कि E प्रोपोर्शनल होता है V के। जब E सीधे सीधे V पर निर्भर करता है तो जब E की वैल्यू कम हो गई तो विभव V का मान भी कम हो जाएगा, और जब विभव घट जाएगा तो पुनः उस विभव को स्थापित करने के लिए उसको और अधिक आवेश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम उसको और अधिक आवेश देंगे। तो जब आवेश देंगे तो इस प्रकार से उसकी धारिता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि किसी संधारित्र के बीच में हम एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो चीज़ न समझ में आए इसे कमेंट करके पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो लॉकडाउन की वजह से अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी सूचना मिली है कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम लॉकडाउन समाप्त होने के 21 दिन बाद घोषित कर दिया जाए। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 से 1.5 महीने है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और पढ़ाई में लग जाइए। धन्यवाद।